बताऊं कि मैं वीडियोस देख रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे याद आ रहा था कि मैं रात भर जगी रहती थी कई बार, कभी पढ़ाई के लिए, कभी किसी वजह से। और शादी की रात जिस दिन बारात लगी थी घर पर, तिथि से भी उस दिन जैसे इस बार सालगिरह तिथि की मना रही हूँ तो पूरी रात जगी ही रही थी। तो वीडियोस देख रहे थे कि 9 साल में क्या मुझे गूगल बताएंगे, बता रहे, मतलब बतावें क्या बता रहे हैं नहीं समझ में आ रहा था। तो मैं देखना चाह रही थी। तो अब गूगल मेरा मोबाइल बहुत कुछ पर है ना, जैसा भी प्रेजेंट कंडीशन उस पर एनर्जी स्केटर डाउन होता है, जो गूगल अट्रैक्ट करता है, इंटरनेट अट्रैक्ट करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हुआ क्या ना कि मैं वीडियो देख रही थी, जो एनर्जीज होती है ना वो इन्वायरमेंट में ही होती है, वो इन्वायरमेंट में ही होती है, ये इन्वायरमेंट में ही होती है, ये वो इन्वायरमेंट में ही होती है। और आई एम फेयरफुल टू से, मगर हुआ क्या कि 4 से ज़्यादा हो गए थे और मुझे कुछ मेरा कुछ पास्ट है ना, गूगल मुझे याद दिला रहा था, मेमोरी में दिला रहा था, with the logs and the similar faces and the particular person and the particular places। तो फूडिंग हैबिट्स, क्योंकि मैं आ पर हूँ अभी, शायद मेरी आ होने वाली है अभी, तो मेरी खा है, जा है, जैसा भी है। तो पता नहीं मुझे माँ दिया जाएगा कि क्या दिया जाएगा, कि माँ जाऊँगी मैं, मुझे नहीं मालूम है। तो अभी वीडियोस देख रही थी, बहुत डर रही थी, कुछ पेट्रोलिंग वगैरह भी चल ही रही थी और वीडियोस भी मैं देख ही रही थी। मैं बाहर वाले कमरे में आ गई थी और ऐसे ही मैं देख रही थी, बत्ती जलाई हुई हूँ, जैसे लाइट अभी चल रही। टीवी देख सकते, टीवी पे बंद ही था, टीवी पे नहीं देख रही थी मैं, मोबाइल पे देख रही थी, अपने वीवो के मोबाइल पे वाईफाई से। इतना ज़्यादा मुश्किल हुआ, मैं एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकती हूँ। कुछ एनर्जीज आई, कुछ लिविंग एंड स्पिरिट एनर्जीज, और मुझे रिकॉल हो गया, मुझे आज से 2009 की बात है, ये 9 की बात है, जब मैं फिल्म देखी थी हॉस्टल में अपने MBA के टाइम में, कॉलेज, तो वो फिल्म याद आ गई। कुछ फिल्म देखी थी जो उस समय मुझे समझ में आती थी कि ये आर्टिफिशियली, मतलब हॉरर मूवीज़ थी, तो उस मूवीज़ के कुछ सीन्स मुझे आज अपने ही से याद आ रहे थे, और वैसे ही कुछ लगभग सीन हो भी गया, मतलब मुझे इनर आइज़ का विजुअलाइजेशन से। और मुझे ऐसा लगा कि कोई स्पिरिट है जो शायद मुझे बता रही है कि बच्चे लोगों को शायद कुछ इस तरीके से एनर्जी है जो किसी के प्रति है, कोई जो खींचना चाह रही है, मतलब समझ रहे ना, खींचना चाह रही है किसी को। तो वो खींचना चाह रही है, मतलब जो खाना बनाती है ना, जैसे मैंने सुना है कि दक्षिण में जो खाना बनाते हैं, अभी मुझे समझ में आ रहा है, मेरा डायलॉग आ रहा है, और दक्षिण में जो खाना बनाते हैं, तो हमारे बिहार में, या मेरी माँ ने मुझे पहले से बताया था कि जब कोई मर जाता है ना, और ऐसे भी धर्मशास्त्र में भी कहा जाता है, कोई बुरी तरीके से जब कोई मरता है ना, तो उसका खाना जो बनता है, या उसका जो, तो मतलब दाह संस्कार वगैरह जो किया जाता है, या कुछ भी इस तरीके से, वो दक्षिण और मुख करके किया जाता है, सबका एक तरफ करके नहीं होता, मतलब हर डायरेक्शन में हो सकता है, ये हम सब जानते हैं, धर्म पूजा पाठ हर डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन हर का अपना तात्पर्य होता है। तो धर्म में कहते हैं सूरज जहाँ उगता है वहाँ खाना बनाते हैं, और दक्षिण में कहा जाता है कि जब कोई डूबता है और या मरना शुभ होता है या अशुभ होता है, कि दुनिया से हार के गए, मतलब या जीत के गए, कि दुनिया से भेजा गया उनको,
तो इस तरीके से जैसे कहा जाता है, हार पार के हार पार के। तो वो जो स्पिरिट थी ना, वो अभी मैं बताती हूँ उसके बारे में। वो लगभग 6-7 साल से 5-6 साल के लड़की के से लेकर के 9 साल के लड़का, बौना लड़का हो सकता है, छोटा हाइट का, जिसका बचपन में ग्रोथ ना हुआ हो लड़का था। और वो आते के साथ पहले तो आया, मेरे स्टाफ जो है हमारे घर में, सर्वेंट जो है, उसका आवाज़ लेकर के आया और पहले उसकी तरफ बोला, हम हो। तो मुझे लगा गोलू है क्या, घर में ही सोया हुआ है, कैंपस में ही क्या, क्योंकि स्टाफ लोग कभी कभी कैंपस में रहते हैं। तो मुझे तो मालूम था कोई था नहीं, तो फिर भी है ना, गोलू कहाँ से कि गोलू था, इसका मतलब क्या। और फिर उसके बाद एक बच्चे की आवाज़ में बदल गया और वो बच्चा मुँह खोला ऐसे, और वो मेरे घर की तरफ से, आते की तरफ से, बाहर से वो हमारे किचन की ओर देखने लगा। और पड़ोसी जो होते हैं ना, जहाँ पर बहुत कुछ गड़बड़ाहट हुई हुई है, बहुत कुछ ख़त्म हुआ हुआ है, मेरे मैरिड लाइफ के अगेंस्ट बहुत षड्यंत्र, बहुत कुछ। मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाह रही थी। वहाँ पर किसी को प्लांट किया गया, बहुत कोई प्लांटेड है और बहुत लेडीज़ लोग, और अभी ओ और ए के चक्कर में कोई शुक्र के नाम पर, मतलब सेक्स एंड लव एंड ऑल, धोखा एंड मौका एंड ऑल, चौका एंड ऑल, दाई एंड बाई ऑल, कला एंड गुण एंड ऑल, औरत एंड देवी एंड ऑल, उसके नाम पर कोई लेडी, मतलब मेरे हस्बैंड ही से या हस्बैंड जैसे ही से अभी मतलब इंटरकॉर्स में रही हुई है, उसके तरफ मुंह खोल के देख गया। एंड आई एम प्रेडिक्टिंग कि उस लड़की का, उसको या तो स्पिरिट मारेगी, उस लड़की को, उस लेडी को स्पिरिट मारेगी, या तो बहुत बुरा होने वाला उस घर की तरफ में। और मेरा भी घर का जो किचन है उसको बदलने की बात हो रही है, उसको बदलने की बात हो रही है। स्पिरिट ने इंडिकेशन दिया, बदलाता है कि नहीं बदलाता मेरे हाथ में नहीं। नया किचन बन चुका है लेकिन नया किचन अभी तक ओपन नहीं हुआ है। तो इस चाइल्ड स्पिरिट में आकर के किसी ने कहा है कि उस किचन को ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं करने के लिए। अभी जैसा कहा गया है, मुझे इंडिकेशन मिला, जैसे धर्मशास्त्र से भी सुना और जैसा सुना है, ये बहुत पुरानी किचन है, दादी के टाइम की किचन है, और वो अभी के हिसाब से रिलेवेंस नहीं है। अगर उस किचन में अगर कुछ ऐसा होता रहता है तो आई एम श्योर कि सामने पड़ोसी के घर में या फिर उस लेडी के साथ, या जो भी उस टाइप का एक्टिविटी जो मेरे मैरिज के अगेंस्ट किया है, क्योंकि मैं मैरिज के हैप्पीनेस में और एक्साइटेडनेस में, सैडनेस में और डिप्रेशन में, जो भी कहें, एगोनी में, सॉलिटरी में, जैसा भी कहूँ, सिकनेस में, रिलेशनशिप, एक्सपेक्टेशंस में भी मैं जगी हुई थी, वीडियोस देख रही थी और मैं जस्ट एनालाइज करना चाह रही थी कि क्या एनर्जीज़ है मेरे मैरिजेस के लिए करके, उस पर मार पड़ेगी। क्योंकि बहुत मैं स्टोरी बता नहीं सकती, तो और शॉर्ट में बताती हूँ कि मेरे पापा भी खाने पीने में, मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे पापा का कुछ एनर्जी आया। मेरे पापा भी कुछ खाने पीने में रहते थे, मतलब उन्हें, मतलब बिज़नेस चलता रहता था, शॉप चलता रहता था, और उन्हें मतलब है ना खाना पीना और अपना काम देख रेख जहाँ आदमी जन रखे हुए थे। तो मतलब उनको पहले से भी ऐसा था कि किचन भी देखते लेते थे और बाहर से भी खाना पीना खाते रहते थे, शादी से पहले भी, बचपन में भी, और शादी के बाद उतना नहीं था लेकिन थोड़ा मोड़ा बाहर में रहता ही था। तो वही पड़ोसी का घर जिसकी तरह स्पिरिट ने ऐसा किया है, उसके बारे में मैंने कहानी सुना था कि, क्योंकि कहा जाता ना कि डॉटर्स हस्बैंड इज़ लाइक हिज फादर। जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है तो भी, मतलब जब वो मदर होती है तो इट्स लाइक द ग्रैंड मदर ऑफ द चाइल्ड, और जो फादर होता है वो ग्रैंड फादर ऑफ द चाइल्ड हो जाता है।
या मदर ऑफ द चाइल्ड एंड फादर ऑफ द चाइल्ड अगर पेयरिंग हो जाता है, या फिर अगर टू सेक्स भी होता है तो भी चाइल्ड एंड वाइफ को फादर ही बोला जाता है, हस्बैंड को ऐसा कहा जाता है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, 1 मिनट में और कहना चाहती हूँ, मैं कह नहीं पाऊँगी। कहती हूँ वीडियो को कट कर दूँगी बीच में और फिर 2 वीडियो बना लूँगी। होता क्या है ना कि जब हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन अपने में एज अ डॉटर और फादर और सन और मदर के जैसा जब हो जाता है, एक्सपेक्टेशंस में भी, मैं एनर्जीज़ में भी, या कुछ इस तरीके से कि मदर साइड से कुछ इनपुट रहता है मैरिज में किसी भी तरीके से, अपने बाहर किसी का भी, तो उस बारे में जब कहा जाता है ना, तो एनर्जी जो होती है तो उससे मैरिज का रिलेट। तो मैं पापा का बात स्टोरी रहती हूँ, तो उस घर के बारे में सुना था मैंने कि मेरे फादर को मारा गया था छौना कलछुल छोलनी से, छेनों से बहुत मारा गया था। और मेरी दादी फिर जा कर के बचाई थी, क्योंकि उनको जब मारा गया तो कोई बचाने के लिए भी नहीं था, छाती पे चढ़ के मारा गया था। और बिल्कुल मतलब 7 भाई हैं उन लोग, और मतलब 2 बेटा इन लोग बना हुआ, उन लोग 7 भाई था, उन लोग 7 बेटा था, और इन लोग 2 बेटा था, तो उन लोग मारा था। मैं पूरी अच्छे तरीके से बहुत बचपन में मैंने कहानी सुना था, माँ अब रिपीट भी नहीं करती हैं, और मुझे उतना समझ में भी नहीं आता, मैं रिकॉल करके अपने से बता रही हूँ। तो हुआ क्या था ना कि मेरी दादी जा कर के बचाई थी, तो दादी तो बचा कर के ले कर के आ गई थी। मुझे डर लग रहा है बोलने में, लेकिन हुआ क्या था, हुआ क्या उसके बाद कि वो लोग अब है ना, मुझे, क्योंकि मैं डॉटर फादर हूँ, मतलब कहा जाता है ना कि स्मॉलेस्ट डॉटर तो द यंग फादर इज़ लाइक फादर, तो मतलब ऐसा कहा जाता है। तो मतलब इस तरीके से, तो मतलब मुझ पर अब अटैक है पूरे नेबरहुड का। और एनर्जी तो बहुत कुछ ऐसा है जो मेरे फादर को छोटे मोटे पर्सन होते हैं एनर्जी वाइज, तो शायद होते हैं मेरे दादा लोग, कुछ नाम के अलावा थोड़ा मोड़ा नाम है, थोड़ा कुछ का बात होता है, अभी एनर्जीज में भी कुछ है, तो मुझे भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है, मेरा भी इन्वॉल्वमेंट है। तो I'm afraid I will say later on। और मेरे मैरिज में बहुत जो नेबरहुड है ना, वो मतलब सेकेंड मैरिजेस, थर्ड मैरिजेस, फोर्थ मैरिजेस, मतलब छोड़ी हुई औरतें, शादी के बाद प्यार वाली औरतें, विधवा औरतें, सुहागन औरतें, बहुत तरीके की कहानी, फैमिलीज़ वाली हर तरीके की गाली वाले रिश्ते, और मतलब बेबुनियाद रिश्ते, नाजायज़ रिश्ते, गलती सलती वाले रिश्ते, और मतलब फिर सुधार वाले भी रिश्ते, परिवार वाले रिश्ते, और थोड़ा पॉजिटिव बोलूँ तो मतलब सांसारिक रिश्ते, दुनियादारी के रिश्ते, बहुत इस तरीके से बनने वाले बहुत लोग बने हुए हैं। लेकिन एक्चुअली मैं बता रही हूँ कि बहुत ख़तरनाक बात हो चुकी है, बहुत ही ख़तरनाक बात हो चुकी है, और मेरे पीछे हाथ धो करके पड़े हुए हैं कि मैं स्टोरी बहुत पुरानी में मैं कई बार कई चैनल के माध्यम से आ चुकी है, बार बार रिपीट कर रही हूँ, इस बार थोड़े नए एंगल से आई हूँ, लेकिन कुछ गलत नहीं कहा है मैंने, कुछ सच्चाई कही है, लेकिन फिर भी पूरी बात नहीं कह सकती हूँ। तो पता नहीं, हम हमारी शादी के टोटल अब हमारे सामाजिक दायरे में, पारिवारिक दायरे में, रिश्तेदारिक दायरे में, या ब्रह्मांड के दायरे में भगवान की इच्छा क्या है, कैसी दुश्मनी, कैसी ये बताइए। हम टूटे, हम मरे, हम जिए, हम मर के सद गए, हम किस लायक ही नहीं थे, ना ये लायक थे, ना हम लायक थे, ना ही यह लायक थे,
ना हाँ ही लायक थे, ना हुआ लायक थे, ना किसी लायक नहीं थे। को का को किसी लायक नहीं था, सबसे बेलायक होते होते खाली खा पे जा कर के, हाँ पे जा कर के जो बचा हुआ, शायद ऐसा एनर्जी कर दिया है।